चलिए आइए हम लोग अब आगे 7.3 में चलते। देखिए कुछ बच्चों का आवाज़ आ रहा होगा, तो पड़ोसी का बच्चा है भाई, घर के बाहर गली में चिल्ला रहा है, तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है, समझदार नहीं है तो क्या किया जाए। चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन है थर्ड कि शीर्षों, 3 शीर्ष है, शीर्षों 0-1 2 1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। 3 शीर्ष पहले से दे रखा है, इसमें हम फॉर्मूला तो यूज करेंगे नहीं, डायरेक्ट बनाएंगे। ए बी सी इन तीनों का दे रखा है। ठीक है, जीरो माइनस वन 2 1 2 1 0 3 हो गया। इन वाले त्रिभुज की, शीर्ष वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु ए बी बी सी सी है। क्या करते हैं, ए बी पहले ए बी मान लें, अगर ए बी का मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, बी सी का मध्य बिंदु ई मान लेते हैं। ठीक है, और सी ए का मध्य बिंदु एफ मान लेते हैं। ये सब मध्य बिंदु ध्यान रखिएगा। मध्य बिंदु पता ना कैसे करता है, भुज को निकालना हो तो भुज को जोड़ कर आधा, और कोटि को निकालना हो तो कोटि को जोड़ कर आधा। तो मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, यानी डी ई एफ का क्षेत्रफल बताइए। किसका क्षेत्रफल, डी ई और एफ। आप इस लेटर को एक्सचेंज कर सकते हैं, यहाँ डी लिख दीजिए, यहाँ ई लिख दीजिए और यहाँ एफ लिख दीजिए, आपका चॉइस। ठीक, फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि इस क्षेत्रफल का, इस क्षेत्रफल मतलब डी ई एफ का, ठीक है, दिए हुए त्रिभुज, दिए हुआ त्रिभुज का मतलब ए बी सी आपका दिया हुआ त्रिभुज है। दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात निकालिए, यानी पहले डी ई एफ का क्षेत्रफल निकाल लेना है, उसके बाद डी ई एफ का और ए बी सी का अनुपात भी निकालना है। डी ई एफ का और ए बी सी का क्या निकालना है, अनुपात भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मध्य बिंदु निकालेंगे। आइए पहले ए मान लिए, एक को बी मान लिए, एक को सी मान लिए। त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, ऐसे लिख के त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, इसमें ए बी सी, ए कितना है 0-1 0-1, बी कितना है 2 1 2 1, सी कितना है 0 3, सी हो गया आपका 0 3। ठीक, अब मध्य बिंदु माने हैं तो वो लिख देते हैं। मान लिए कि डी ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु है। बता दिए कि मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। कोई कंफ्यूजन? अब डी का, ई का और एफ का नियामक लिख लेते हैं। डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए तो डी के लिए निशान क्या होंगे, डी बराबर मध्य बिंदु पता है ना, भुज निकालना हो तो भुज को जोड़कर आधा और कोटि निकालना हो तो कोटि को जोड़कर आधा। तो ए और बी है, यहाँ ए है और बी है, तो ए बी को देखिए, भुज को देखिए, तो 0 है और 2 है, जोड़िए 0 + 2/2 और आधा। अब कोटि को जोड़िए तो -1 + 1 और आधा। ये आपका अर्थात लिखा हुआ है, जिसको डेट बोलते हैं। तो 2/2, ये 1 में से बन गया 0/2, मतलब क्या आ गया था, दिया आ गया आपका 2 से 2 कैंसिल, एक बार में 1,0 दिया गया। किसका वाला, ये ई का, तो यही लाइन खींच देते हैं, ऐसे बना लेंगे। लिखेंगे चूंकि ई बी सी का मध्य बिंदु है, इसलिए ई बराबर, इसे किसका किसका जोड़ना है, बी और सी का, भुज को जोड़कर आधा और कोटि को जोड़कर आधा, बी सी।
यानी 2 और 0 जोड़िए, 2 + 0/2 आधा, इसको जोड़िए 1 + 3/2, 1 + 3/2 जोड़ना है और आधा करना है। डेट इज 2 + 0 यानी 2/2 और ये 4/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 2 बार में, अतः ई बराबर आपका आ गया 1,2। ठीक है, अब किसका बारी है? एफ का। चूंकि एफ सी ए का मध्य बिंदु है, ठीक है, इसलिए एफ बराबर, इसे सी और ए को जोड़ना है, सी और ए, तो 0, ए भी 0 है, तो 0 + 0/2, उसके बाद 3 और 1 है, तो -1 + 3/2। ठीक है, 3 में से 1 गया 2, 0/2 और ये 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो इस अतः लिखिए, इसलिए लिखिए जो लिख सकते हैं, f बराबर 0,1। f क्या है? 0,1। तीनों निकल गया, d भी निकल गया, e भी निकल गया, f भी निकल गया। यहाँ लिख लेते हैं, d आपका आया था 10, 10, e आपका आया 12, 12, f आपका आया 0,1, 0,1। क्वेश्चन ने क्या बोला था कि भुजाओं के मध्य बिंदु से यानी डी ई एफ से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। यानी हमको निकालना है एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। क्या निकालना है? एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, चलिए देखिए अब डी एफ का क्षेत्रफल। अब दो कंडीशन, या तो फिर डी एफ को पहले एक जगह ला के लिख दीजिए, डी क्या आया, ई क्या आया और एफ क्या आया। ठीक है, चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिखिए। तो डी ई एफ के शीर्ष ऐसे लिखने के बाद डी लिख दीजिए एक जगह, ई को लिख दीजिए, एफ को लिख दीजिए, फिर क्षेत्रफल निकाल लीजिए, या मत लिखिए, सीधा क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वो आपके ऊपर चॉइस है। इसमें मेरा 10 आया, तो आप लिखना चाहते तो ऐसे लिखिए। 12 आया, 12 और 01 आया, 01 डायरेक्ट बनाएंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बहुत आसान है। ठीक है, करना कुछ नहीं होता है। इसका x लीजिएगा तो इन दोनों के y को घटा देना है, सिंपल है। ठीक है, इसका x लेंगे तो इन दोनों के y को घटाएंगे, जब इसका x लेंगे तो इन दोनों के y को घटाएंगे, जब इसका x लेंगे तो इन दोनों के y को घटाएंगे। ऐसे भी याद कर सकते हैं। आने तो चक्री बनाया। ठीक है, यहाँ लिख लिया d, यहाँ लिख लिया e, यहाँ लिख लिया f। पता है ना, जहाँ नाम वहाँ भूत कोटि और उसके सामने में भुज। चलिए d का कोटि है 0, यहाँ होगा 0, यहाँ होगा 1। e का कोटि है 2, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 1। f का कोटि है 1, 1, यहाँ होगा 0। बहुत आसान है। ठीक है, ये आपस में घटेगा, ये वाला गुना होगा, 1/2, 1/2। चलिए पहले जो गुना करना है वो लिख देते हैं, 0 गुना करना, ये घटाना है तो 2 में से 0 घटा लेते हैं, तो 2 - 0 प्लस ये घटेगा और ये गुना होगा, तो जो गुना करना है वो लिख लेते हैं, 1 को गुना करना है। ये घटेगा तो 1 में से 2 घटाते हैं, 1 - 2, 1 में से किसको घटा है? 2 को पहले 1 फिर घटाया है तो माइनस फिर 2, ये आपस में घटेगा। ये गुना कौन होगा? 1, तो पहले जो गुना होगा वो लिख लेते हैं, अब जो घटाना है। तो
जीरो में से क्या घटेगा 1, जीरो में से घटेगा साइन माइनस और 1 घटेगा तो 1 लिख दिए 1/2। चलिए जीरो से गुना होगा सब खत्म, कोई आवश्यकता नहीं आगे स्टेप बढ़ाने का, तो सीधा जीरो लिखा गया प्लस 2 में से 1 गया 1, तो ये 1 का ये 1 और 2 में से 1 गया 1 तो -1 प्लस 1 का 1 ये भी -1 1/2 जीरो खत्म प्लस माइनस -1 और ये प्लस माइनस -1 -2 2 से 2 कैंसिल एक बार में यानी -1, लेकिन माइनस होता है नहीं, कल पढ़ा था ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एक संख्यात्मक मान है और त्रिभुज का क्षेत्रफल एक माप है, माप नेगेटिव नहीं होता है। अतः एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर 1 वर्ग इकाई। आधा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर क्वेश्चन में बोला कि इस त्रिभुज का, ठीक है, और दिए हुए त्रिभुज, दिया हुआ का मतलब ABC का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, तो इसलिए अब हम लोग ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग? ABC का। इसका आंसर हो गया आधा। अब क्वेश्चन का आगे का स्टेप जो है उसमें चल रहे हैं। चलिए आगे का स्टेप आगे क्या है? ABC का क्षेत्रफल। फिर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर, फिर से वही ऐसे बना लिया चक्री, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C, 0 -1, यहाँ जाएगा -1, यहाँ जाएगा 0, B में 2 1, यहाँ जाएगा कोटि मतलब 1, सामने जाएगा भुज यानी 2। अच्छा उल्टा लिखा क्या? B कटा ना, तो यहाँ जाएगा 1, सामने जाएगा 2। C का 0 3, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 0। नाम के पास कोटि, सामने में भुज। रूल पता है ही, ये घटाना है और ये गुना करना है, तो 1/2 गुना करना है, 0 को घटाना है तो 1 में से -1 घटाएंगे, इसमें से इसको घटाना है तो पहले 1 घटाना है का माइनस, फिर ये -1, ये घटेगा और ये गुना होगा, 0 गुना करना है तो पहले 0 लिख लिए, 3 में से 1 घटाना है, पहले 3 फिर घटाना है उसके बाद 1। चलिए उसके बाद ये घटेगा, ये 2 गुना होगा तो पहले 2 लिख लेते हैं, घटाना है -1 में से 3 को, -1 में से किसको? 3 को, पहले -1 फिर घटाना है उसके बाद 3, 1/2, ये 0 से सारा खत्म, 0, ये भी 0 से खत्म, 0 +2 -1 -3 -4, 1/2, 0 + 0 खत्म, और ये प्लस माइनस में 4 दूनी 8, माइनस में 8, 2 के पार में 8, 4 बार में यानी -4, माइनस तो होगा नहीं। अतः एरिया ऑफ त्रिभुज क्या आ गया? ABC 4 वर्ग इकाई हो गया। माइनस होता नहीं है क्योंकि माप नेगेटिव नहीं होता, कहीं मापा नहीं जाता है नेगेटिव में। क्वेश्चन ने बोला था अनुपात, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। क्वेश्चन ने बोला था इस त्रिभुज मतलब DEF और दिए हुए त्रिभुज मतलब ABC का अनुपात, तो इसका मतलब DEF ये ऊपर है, दिया हुआ मतलब ABC ये नीचे है। इसका आया था 1, इसका आया 4। अब लिख सकते हैं इसलिए अभिष्ट अनुपात हिंदी लिखिए 1/4, या अभिष्ट की जगह पर आप ये लिख सकते हैं DEF अनुपात ABC बराबर 1/4। दोनों में जो मन करे वो लिख लीजिए। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। 4 बिंदु दिया है, किसका क्षेत्रफल निकालना है? चतुर्भुज का। 4 बिंदु हुआ, चतुर्भुज बना लिए ABCD। तो हम लोग पढ़े हैं त्रिभुज का फॉर्मूला, चतुर्भुज का फॉर्मूला पढ़े हैं नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या किए कि हमको एक विकर्ण लेना था, चाहे AC विकर्ण बनाइए चाहे BD। तो हम क्या किए कि A को C से मिला लिए तो AC विकर्ण हो गया। इस तरीके से मेरे पास दो त्रिभुज हो गया, एक ABC और एक हो गया ADC। अगर हम दोनों को क्षेत्रफल को प्लस कर देंगे, ABC को और ADC को, तो पूरा ABCD हो जाएगा ना। तो हमको अब दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। कोई कंफ्यूजन? चलिए पहली बात बोल देंगे कि A को C से मिलाया, ठीक है। इसलिए अब जो एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD होगा, ABCD वो किसके बराबर होगा? तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ADC, किसके ABC प्लस में ADC, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। और हम एक बार इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, एक बार इसका, फिर दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 मान के रख लीजिए। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 1/2। चक्री बनाइए फटाक से। ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C। A आपका है -4 -2, तो यहाँ जाएगा -2, सामने जाएगा -4। B आपका है -3 -5, तो यहाँ जाएगा -5 और यहाँ जाएगा -3। C आपका है 3 -2, यहाँ जाएगा -2, यहाँ जाएगा 3। पता है ना, नाम के पास कोटि और सामने वाले में भुज दिखना है, बस ध्यान रखना। चलिए 1/2 तो लिख ही चुके हैं। सबसे पहले ये 3 गुना होता है, ये 3 क्या होता है? ये वाला गुना में जाता है तो 3 लिखते हैं। इन दोनों को घटाना होता है, तो -5 में से घटाएंगे तो माइनस किसको? तो -2 को। -5 में से घटाना है तो माइनस किसको? -2 को। उसके बाद ये दोनों घटेगा और ये गुना में जाएगा, तो पहले जो गुना में जाएगा वो लिख लिए कि -4 गुना में जाएगा, उसका ये घटाना है। तो -2 में से घटाना है तो माइनस किसको? तो -5 को। -5 को घटा दिए। चलिए ये तो गुना में जाएगा, प्लस -3 गुना में चला गया। उसके बाद इन दोनों को घटाना है, तो -2 में से किसको घटाना है? -2 को। -2 में से घटाना है -2 को। कोई कन्फ्यूजन नहीं ना? नहीं आया होगा? घटाना है, बस ध्यान रखिए, आगे वाले से पीछे का घटा रहे हैं। 1/2 3 माइनस माइनस प्लस -5 प्लस में 2 प्लस -4 माइनस माइनस प्लस -2, आइए माइनस माइनस प्लस में 5 प्लस -3 माइनस माइनस प्लस -2 प्लस 2, ठीक है। 1/2 3 का 3 -5 में से 2 गया -3 प्लस -4 का -4 5 में से 2 गया प्लस में 3 प्लस -3 का -3 2 में से 2 गया 0। 1/2 3 तिहाई 9 -9 प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई 12, आइए 0 -12 -9 -21 मतलब -21/2 और निगेटिव तो होता है नहीं, ठीक है। अतः एरिया ऑफ त्रिभुज ABC क्या आया? 21/2 वर्ग इकाई। क्या है? 21/2 वर्ग इकाई। आइए बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग DF को निकालेंगे। चलिए हम लोग त्रिभुज क्या निकालना है? ABC निकल के क्या निकालना है? ADC। फिर एरिया ऑफ त्रिभुज ADC, जल्दी से एक चक्री बना लेते हैं। यहाँ लिखाएगा A, यहाँ लिख लिया D और यहाँ लिख लिया C। A में क्या है? -4 -2, यहाँ जाएगा -2, यहाँ जाएगा -4, ठीक है। उसके बाद
-5 -3, अच्छा बी रहेगी ना, डी है, डी रहा 2 और 3, तो यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 2। उसके बाद सी है 3 - 2, यहाँ जाएगा -2, यहाँ जाएगा 3। ये ऐसे गुना होगा, सॉरी घटेगा, ये ऐसे घटेगा, ये ऐसे घटेगा, पता है ही घटाना है, ये गुना करना है। तो 1/2, 3 का 3 गुना करना है, घटाना है 3 में से -2 को, 3 घटाना है -2 को। फिर से बता दें, देखिए ये वाला गुना में जाता है और इन दोनों को घटाना होता है, तो हम आगे वाले से पीछे घटा रहे हैं, यानी डी में से ए को घटाना है, मतलब 3 में से -2 को घटा रहे हैं। ठीक है, 3 में से किसको घटा रहे हैं? -2 को घटा दिए, 3 में से घटाना है -2 प्लस ये गुना में -4, ये घटाना है आगे वाले से पीछे वाला, यानी -2 में से 3 को, -2 में से 3 को। चलिए फिर से ये 2 घटाना है ए में से सी को, मतलब -2 में से -2 को, -2 में से घटाना है माइनस किसको? -2 को। वीडियो को 2 से 3 बार सुनिए, ठीक है, अब बहुत आसान है, कोई बड़ा चीज नहीं है। 3 माइनस माइनस प्लस, 3 का 3 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस -4 -2 -3 -5 प्लस 2 -2 माइनस माइनस प्लस में 2, 1/2, 3 और 2 5, 3 × 5 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 × 5 20 प्लस 2 का 2 -2 0 × 0, 0 से खत्म। 1/2, 5 × 1 15, 15 प्लस 20, 15 20 35, 35/2 वर्ग इकाई। आ गया त्रिभुज ADC, चतुर्भुज भी आ गया, सॉरी ABC त्रिभुज पहले आया था 21/2 और ये आ गया 35/2। अब हम दोनों को समीकरण 1 में क्या करेंगे? पुट करेंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा। आया कैसे लिखेंगे? लिख लेंगे समीकरण 1 से, उसके बाद अतः समीकरण 1 से एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD बराबर 21/2 प्लस 35/2, 2 कैल्शियम 2, 21 प्लस 35, 5 और 1 6, 3 2 5, 56/2 मतलब 28 वर्ग इकाई। आइए समझ में, चलिए दो का क्षेत्रफल बस यहाँ ला क्या किए, पुट करके आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपका 7.3 होता है कंप्लीट। 7.3 में जो 5वां क्वेश्चन है उसे बोलता है कि 9 क्लास के बुक में जाइए, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा अध्याय 9 उदाहरण नंबर 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज यानी ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना है, तीनों शीर्ष हैं, ठीक है। अब सत्यापन करना है कि माध्यिका जो है उसको 2 क्या है, माध्यिका उसको 2 बराबर क्षेत्रफलों में क्या करती है, विभाजित। ये आपको सत्यापित करना है, ठीक है। चलिए इसको भी हम बता देते हैं।